नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा पर अशोक वानखेड़े और आज राहुल गांधी के खुलासे पर उसके भीतर क्या क्या बातें हैं जिसको आप तक बिल्कुल खोल करके सरल भाषा में बताने की जरूरत है। हम उसी पर चर्चा करेंगे। हालांकि ये मैं साफ कर दूं कि अभी हाइड्रोजन बम ये नहीं है। बहुत सारे लोग, हम सभी इंतजार कर रहे थे कि यही हाइड्रोजन बम होगा, लेकिन ये हाइड्रोजन बम नहीं है, ये उसके पहले की रिहर्सल है। तो आप समझ लीजिए कि हाइड्रोजन बम कैसा होगा। राहुल गांधी ने आज वोट चोरी वाला फोन, सॉफ्टवेयर, जो पूरा सिस्टम है ना, सब पकड़ लिया। लेकिन इस पूरे खुलासे में जहां शायद किसी जो है नजर नहीं गई है, वहां पर भी चर्चा करना जरूरी है। और ये अलर्ट है मोदी के लिए भी। जब नाव डूबने वाली होती है तो सबसे पहले कौन भागता है? ये तो आप सबको पता है, चूहे भागते हैं। तो अब मोदी कैंप के चूहे भगना शुरू हो गए हैं और वो चूहे राहुल के पास जाकर के परिक्रमा कर रहे हैं। राहुल गांधी जो ये बम ला रहे हैं एक के बाद एक, ये बम लाने में चुनाव आयोग में बैठा गुप्त शख्स राहुल गांधी की मदद कर रहा है। मैं उसे चूहा सिर्फ उसे नहीं कह रहा हूं, ये वो लोग हैं। अब तक कोई मदद नहीं किया ना। 11 साल तक लीक प्रूफ सिस्टम था मोदी का। मोदी के सिस्टम के बारे में सब कहते थे, भक्त भी कहते थे और आलोचक भी, कि भाई मोदी का सिस्टम तो लीक प्रूफ है। कोई बिना मोदी के मर्जी के, मतलब हवा भी बिना मोदी के मर्जी के चलती नहीं है। वो पीएमओ हो, एचएमओ हो, होम मिनिस्ट्री हो, और चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कहीं भी। लेकिन अगर अब मोदी के सिस्टम में भेदिए हो गए हैं, तो ये संकेत है ढहते हुए किले का, डूबती हुई नाव का। ये संकेत है और ये सबूत है। भाव को लाइए फटाफट, मिड डे मुद्दा में लाइए, भाव को जोड़िए और शुरू करें हम कहानी। स्वागत है भाव आपका। जरा दो चार पांच क्लिप्स हैं, एक एक करके चलाएंगे, लेकिन इसलिए कि लोगों को सनद रहे, याद हो जाए, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 टाइप में। तो जरा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें पहली वाली क्लिप दिखाइए और फिर चर्चा पे हम आते हैं। पहली क्लिप, हमने 5 क्लिप चुनी है, पहली क्लिप दिखा दीजिए। This is another milestone in setting up and demonstrating to the youth of this country how elections are being rigged. So I'm going to make a claim here, very strong claim, about CEC Gyanesh Kumar. And this is not something I'm saying lightly. I'm the leader of the opposition in the Lok Sabha. This is something I'm saying after solid proof that I'm going to show you, the youth of India, the people of India today. Proof that is black and white, absolutely clear, that the Chief Election Commissioner of India is protecting the people who have destroyed Indian democracy. I'm also going to show you the method by which votes are being added and deleted, and I'm going to show you how they are done, how that is done. In election after election, someone, some force, some group of people has been systematically targeting millions of voters for deletion across India. This is something that we've heard again and again and again. Different communities, mainly communities that are voting for the opposition, Dalits, Adivasis, minorities, OBCs, are specifically targeted. We had heard this many times, and now we found 100% proof of it. Please understand, I am not going to say anything on this stage that is not backed up by 100% proof. I am बस
somebody who loves my country? यही जो हमने लिखा है बिल्कुल साफ साफ थंब में कि राहुल ने फोन, सॉफ्टवेयर सब वोट चोरी का पकड़ लिया 100% प्रूफ के साथ। कोई भी यहां पर मैं इस स्टेज पे ऐसी बात नहीं करूंगा जिसमें 99% प्रूफ हो, 100% प्रूफ के साथ। यानी अब इन सबूतों के बाद कहीं भी आपके पास बचने का चांस नहीं है, बशर्ते ढिठाई, बेशर्मी, लोकतंत्र को आप किनारे कर दें, लोकतंत्र की हत्या कर दें, लोकतंत्र को मार डालें। अगर ये नहीं करेंगे तो आपको तो इतने के बाद कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, या तो आप भी उस मंच पे आ जाइए राहुल गांधी के साथ, और नहीं तो कुर्सी छोड़ के भागो भाई जेड सिक्योरिटी लेकर के। एक क्लिप और दिखाऊंगा और फिर भावुक पास आऊंगा। आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि क्लिप्स हैं, इन क्लिप्स के ही बेस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक क्लिप और, अभी 3 सबूत इसके बाद बचे हैं। Aland is constituency in Karnataka, 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes. We don't know the total number of votes that were deleted in Anand in the 23 election. They're much higher than 6,018, but somebody got caught deleting 6,018 votes. And it was caught, like most crimes, by a coincidence. What happened was, the booth level officer there noticed that her uncle's vote was deleted. And so she checked who deleted her uncle's vote, and she found that it was a neighbor. पड़ोसी ने अंकल का वोट डिलीट किया था। उसने जाके पड़ोसी से पूछा कि आपने मेरे अंकल का वोट क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो कुछ वोट डिलीट ही नहीं किया। Neither did the person deleting the vote know, nor did the person whose vote was deleted know. Some other force hijacked the process and deleted the vote. And as luck would have it, got caught. What does the operation look like? In Anand, 6,018 applications were filed, impersonating voters. The people who filed these applications actually never filed them. And we will show you evidence of that on this stage. The filing was done automatically using software. We will show you that. Mobile numbers from outside Karnataka, from different states, and you can see on the map, from different states were used to delete numbers in Aland. And it was done targeting Congress voters. So this was not random. We will show you again that these deletions were specifically targeting booths where the Congress party was winning. दो पे रुकते हैं, तो अभी 3 सबूत बचे हैं। 3 ये तो अभी खाली भूमिका थी, और इस भूमिका में बहुत दम है। अगर इतना एविडेंस है, आप स्पेसिफिकली अलग राज्यों में बैठ के वोट काट रहे हो भाऊ, इसके बाद अगर लोग कहते हैं ना, बहुत सारे अभी कल भक्तों ने मनाया है कि भगवान है, भगवान नहीं, मैं ये मानता हूं कि अगर इतना सबूत रावण के खिलाफ कोई रख दिया होता, अगर विभीषण ने रावण के खिलाफ इतने सबूत रख दिए होते कि तुम दैत्य हो, राक्षसी प्रवृत्ति है, तुम अहंकारी हो, और सब ये सबूत देख लीजिए, तो रावण हो सकता है लंका छोड़ के खुद ही जंगल में चला गया होता। इतने सबूत के बाद भी ज्ञानेश कुमार न हिल रहा है, और मोदी जी वो तो हिलने तैयार नहीं है। वो तो अमित शाह को भी ठेंगा दिखा दिए, भागवत को भी दिखा दिए। इतने के बाद इनको कोई नैतिक हक है? ये सबूत भाई, एविडेंस नहीं तो राहुल गांधी को मैं कहता हूं अगर झूठ है तो फांसी पर लटकाओ राहुल गांधी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप फांसी पे नहीं लटका सकते, क्योंकि जो इंसान, उन्होंने तो ब्लैक एंड व्हाइट में आदमी खड़ा कर दिया स्टेज पे जिसके नाम से डिलीट हुआ है, उस महिला का इंटरव्यू दिखाया, इसके पहले एक घर का फोटो दिखाया था जिस घर पे 95 लोग रह रहे थे एक कमरे के, जहाँ 2 लोगों को रहना मुश्किल है। देखिए, आज जो बेसिक मैं दर्शकों को समझाना चाहता हूँ कि यदि किसी का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ना है
सपोज मेरा बेटा अब 20 साल का हो गया, उसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ना है, तो ये काम दो तरह से होते हैं, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से जारी फॉर्म 7 भरकर संबंधित इलाके के बीएलओ के पास जमा करना होता है। बीएलओ आवेदन की जांच करके वोटर लिस्ट में हटाने या जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये वही अफिडेविट बार-बार, ये वही फॉर्म 7 है जो अफिडेविट बार-बार राहुल गांधी को बोल रहे थे कि तुम दो। अरे ये फॉर्म 7 राहुल गांधी किसी का नाम डिलीट और सब ऐड थोड़ी करना है फॉर्म 7 देके। वो तो वोट चोरी बता रहे थे कि एक घर पे इतने लोग कैसे, पूरा उन्होंने खाचा दिखाया कि 4-5 तरीके से वोट चोरी हो रहा है। अब ये तो हो गया, आप बाकायदा एक फॉर्म आया, पेन से भरो, ये करो, सब करो। एक है ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन आवेदन कंप्यूटर पे जाके, उसमें एक कमीशन की वेबसाइट है https://voters.eci.government.gov.in पर वहां जाकर ऑब्जेक्शन फॉर प्रपोज इंक्लूजन और डिलीशन ऑफ नेम ऑफ एग्जिस्टिंग रोल, यदि आपको किसी का नाम जोड़ना है, करना है, तो आप वहां कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें इस पे आपको क्लिक करना होता है, फिर स्क्रीन पर फॉर्मेट आता है फॉर्म 7 का, जो आपने कागज पे भरना होता है ऑफलाइन में। इसमें वोटर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की वजह सिलेक्ट करनी होती है, फिर कैप्चा कोड डालकर सबमिट करना होता है। फॉर्म सबमिट करने पर स्क्रीन पर एक रेफरेंस नंबर आएगा, इसे नोट करके रख सकते हैं। अपने आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए इस रेफरेंस की जरूरत होती है। वोटर रजिस्ट्रेशन रद्द होने में 7 का 10 दिन लगता है, ये प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या किया, जो इस राहुल गांधी जी के उस पे पता पड़ा कि वोट चोरी कैसी ऑनलाइन कैसी हुई, कैसे डिलीट किए गए। जब इन्होंने वो आलंदा का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, और इसमें वोट चोरी का मामला, मुझे लगता है आशीष जी आपने बहुत पहले इस पे एक शो किया था, क्योंकि ये सीआईडी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बोला 2023 से ये चोरी पकड़ी गई है, तो 2023 से लेके 2025 तक लगातार लेटरबाजी, 18 रिमाइंडर दिए हैं। 18 रिमाइंडर के बाद भी चुनाव आयोग कोई दे नहीं रहा है चीज। वह एक बीएलओ थी, उसके चाचा ने बोल दिया कि मेरा तो नाम ही नहीं वोटर लिस्ट में। उसने कहा अरे आपका नाम कैसा हो सकता है, मैं खुद अधिकारी हूँ। उसने चेक किया, इसका नाम किसने डिलीट किया भाई, पता पड़ा पड़ोसी ने डिलीट किया। वो पड़ोस के वहां गई, वो आंटी थी, उनने कहा कि भाई आंटी जी आपने क्यों नाम डिलीट किया। उन्होंने कहा कि बेटा हमको तो कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है, हमने कहा डिलीट किया। फिर उसने देखा कि अरे उसने तो 12 लोगों के नाम डिलीट किए। तो होता क्या है, एक कॉल सेंटर है, वो कॉल सेंटर ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, उस बूथ नंबर पे जो 1 नंबर का वोटर है उसको पिकअप करता है, उसको आवेदक बनाता है, और दनादन जिसके चाहिए उसको, जिसको डिलीट करना है, वो नाम उसके नाम से आवेदन करते हैं। अब इसके लिए मोबाइल नंबर चाहिए होता है, आप जिस मोबाइल से करते हो, क्योंकि आपके पास सॉफ्टवेयर और कॉल सेंटर से बात कर रहे हो, तो आपने एक फर्जी, कई दूसरे एक नंबर आपने जनरेट कर दिया। वो मोबाइल नंबर कर्नाटक का है नहीं, मतलब जो आदमी कर्नाटक में रह रहा है, आलंदा इंस्टीट्यूट, मतलब उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रह रहा है, वो डिलीट कर रहा है महाराष्ट्र के टेलीफोन नंबर से, मोबाइल नंबर से। ये मोबाइल नंबर भी उसमें आता है। ये एक कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। और वहां देखिए, वार्ड लेवल तो आप जानते हो कि ये घर कांग्रेस के है, घर विपक्ष के है, ये घर किसके, तो वो तो ऑन एंड एवरेज समझ में आता है। उसमें जो पकड़ में आए वो 6000 से ज्यादा वोट डिलीट हुए हैं। टोटल कितने हुए भगवान मालूम। यदि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 6000 वोट डिलीट हो गया तो कहां से जीतेगा कांग्रेस का उम्मीदवार। अब मैं थोड़ा पीछे लेके जाता हूं आपको, आप पीछे 6 महीने पीछे चलिए, जब ममता दीदी ने बनाया था, उन्होंने तो कंपनी के नाम बताए थे। ये कंपनियां यहां ऑपरेट कर रही है, और ये कॉल सेंटर चला के ये नाम डिलीट करने का खेल कर रही है, और कुछ लोग ऐड करने का खेल कर रही है। तो नाम कैसे ऐड होते हैं, एपिक नंबर कैसे सेम होते हैं, हरियाणा की महिला कैसी बंगाल में कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐड हुई है, ये सारा उन्होंने प्रूफ के साथ ज्ञानेश कुमार को दिया।
तब ज्ञानेश कुमार ने जीवन में पहली बार बोला कि हाँ ये गलती हो सकती है। तब उन्होंने कहा था कि हम इसको आधार कार्ड से जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि ये गलती ठीक नहीं। तो ये ममता ने पकड़ा था, लेकिन ममता ने आरोप लगाए थे। ममता के पास, ममता ने कंपनियों के नाम बताए थे, लेकिन कल कंपनियां कहे हम तो ये काम नहीं कर रही, तो ममता जी के पास कुछ है नहीं। यहां तो राहुल गांधी ने स्पेसिफिक बताया ये नाम इस महिला ने 12 लोग डिलीट किए। वो महिला बोलती कि मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं। तो 12 लोग जो डिलीट हुए हैं वो किस मोबाइल नंबर से हुए? ये कंप्लेंट फाइल हुई। जिस आदमी को सामने लाया गया कि इस आदमी ने कुछ लोगों के नाम डिलीट किए, वो आदमी सामने आया, स्क्रीन पे बोला मेरे कुछ पता नहीं। उसने तहसीलदार को कंप्लेंट की, तहसीलदार बोले ऊपर करो, करते करते वो कमिश्नर जो जिला अध्यक्ष डीएम होता है, जो इलेक्शन ऑफिसर होता है, उस तक कंप्लेंट गई। अल्टीमेटली ये वोट चोरी का मामला 2023 में सीआईडी के पास चला गया। गवर्नमेंट ने कहा कि ये तो फ्रॉड है, कोई भी आदमी ये कैसा, इस आदमी ने कैसा इसके डिलीट किया? तो वो आदमी बोलता मैंने किया नहीं, लेकिन उस पर क्यों विश्वास रखे? तो आपको मोबाइल नंबर, ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी रेफरेंस नंबर गया होगा, वो रेफरेंस नंबर चाहिए, वो किसके पास है? चुनाव आयोग के पास है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा प्रकरण हमारे यहाँ पकड़ा गया, चुनाव आयोग ये इंफॉर्मेशन दे तो हम एक्शन ले। चुनाव आयोग वो इंफॉर्मेशन देता नहीं, और सीआईडी अभी तक उस इंफॉर्मेशन के लिए बैठी है 2023 से लेकर 2025 तक। ये संवेदनशीलता और एक जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की, जो चुनाव आयोग चौड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देता है कि चुनाव आयोग को कोई कुछ बोल नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोल सकता, क्योंकि हम इस देश के चुनाव करवाते हैं और जिम्मेदारी से करवाते हैं। ये जिम्मेदारी है आपकी। आपकी जिम्मेदारी चुनाव करवाना है कि चुनाव चोरों को प्रोटेक्ट करवाना है। राहुल गांधी ने खुल के कहा कि चुनाव आयोग प्रोटेक्ट कर रहा है। चुनाव आयोग प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता तो चुनाव आयोग वो सारा नंबर दे देता कि भैया ये ओटीपी नंबर है, ये चेक करो, और इस आदमी ने किसने क्या करो, आईपी नंबर चेक करो, तो आपको वो कहां चल रहा है कॉल सेंटर, ये भी पता पड़ जाएगा। फिर रॉकेट साइंस नहीं है ये। कौन सॉफ्टवेयर किस कंप्यूटर से चला रहा था वो भी पकड़ में आ जाएगा, लेकिन वो पकड़ में आ जाएगा तो पूरी पोल खुल जाएगी, सीधी अपने अकाउंट तक जाएंगे धागे। क्योंकि विपक्ष का मत कैंसिल करने का फायदा किसको होगा? देखिए ये क्रिमिनल ऑफेंस है, देखा चाहिए, क्राइम है। वोट चोरी इज अ क्राइम। क्राइम में पहले मोटिव देखा जाता है, या मर्डर में पहले मोटिव देखा जाता है। ये डेमोक्रेसी की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है, तो इसमें पहले मोटिव देखा जाएगा कि इनके हत्या से फायदा किसको होगा। पुलिस सबसे पहले इसी इन्वेस्टिगेशन में चलती ना। तो कांग्रेस और विपक्ष का वोट काटने से फायदा किसको होगा? सत्ता पक्ष को होगा। जब सत्ता पक्ष को होगा तो क्या कॉल सेंटर ये सत्ता पक्ष चला रहे? डाउट है। यदि कॉल सेंटर पकड़े में आ गए तो बता देंगे कौन से आका के कहने पे करेंगे, तो आका पकड़ में आएंगे। यदि बाप पकड़ में आएगा तो कौन बेटा अपने बाप की चोरी पकड़वाएगा? तो इसलिए प्रूफ ही नहीं देना, ना आईपी एड्रेस दे रहे ना दे रहे। लेकिन ये बात तो वस्तुस्थिति है कि उनके नाम तो डिलीट हो गए। जिन्होंने किए वो कहते कि हमने नहीं किए। फिर किए किसने? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर, उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने डिलीट किए हैं वो सबका वोटर नंबर 1 है अलग अलग बूथ पे। मतलब सॉफ्टवेयर ने सिर्फ पहला वोटर उठाया और उससे डिलीशन का आवेदन करवाया। तो ये सब सॉफ्टवेयर का काम है। मैनुअल होता तो आदमी एट रैंडम करता। सॉफ्टवेयर को कमांड दिया, उसने सारे एक नंबर उठाए, उनको डिलीटर बना दिया, और जो जो नंबर आप देते रहे उनको डिलीट करता रहा। मोबाइल नंबर अलग अलग देता रहा, अलग अलग राज्यों से, जो उनके डाटा में थे। फॉर्म भरा गया है, वो फॉर्म दो फॉर्म 37 सेकंड में, 37 सेकंड में तो दस्तखत नहीं होता। जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो एक क्लिक बता दोगे तो धड़ के 25 फॉर्म भर जाएंगे एक क्लिक पे। इसलिए तो वो करते कि कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर का काम है ये। दूसरी बात, एक आदमी 4:30 बजे उठता है रात को, और 4:30 बजे उठ के 36 सेकंड में 2 फॉर्म भर देता है, डिलीट करके सो जाता है। मतलब उसने वही सोचा, रात को नींद हो गई, अरे क्या यार नींद खुल गई, कौन आया था मेरे सपने में जिसने नींद खोल दी मेरी? बोले पड़ोसी थे। हाँ, सालों को दोनों को टन करके मार दिया। ये कॉल सेंटर पे हो गया, क्योंकि कॉल सेंटर रात भर काम करता है। वो डिलीट करते करते इस आदमी का नंबर रात को 4 बजे आ गया होगा तो 4 बजे डिलीट हुआ। वो टाइमलाइन आती है उसमें। अब इससे ज्यादा और प्रूफ क्या चाहिए चुनाव आयोग को?
क्या एफिडेविट चाहिए तुम्हें? और सीआईडी जो मांगता है वो देते क्यों नहीं हो? अब तो खुल के सामने आया खेल। चुनाव आयोग पाक साफ है, तो चुनाव आयोग ने कहना चाहिए सीआईडी जो मांग रहा है ये हम दे रहे हैं उनको, सीआईडी उठाए उस कॉल सेंटर को और देश को भला करे। लेकिन चुनाव आयोग नहीं देगा। जो चुनाव दे आयोग को नहीं आप रहे, चुनाव वो आयोग भी ने क्लियर कर हमेशा रहे हैं। चुनाव आयोग ने हमेशा जो मांगा वो कभी नहीं दिया, गलती दिया है। इसके पहले भी चुनाव आयोग को बहुत, और जब चुनाव आयोग को लगता है कि ये देना ही पड़ेगा तो कानून बदल देता है। जैसा प्राचा जी ने कहा कि भैया दे दो वीडियो, जैसा ही कोर्ट केस में आने के पहले कानून बदल दिया कि वीडियो नहीं दे सकते। ओह प्राइवेसी है। नहीं, अरे कोर्ट ने आदेश दिया। मतदान क्या पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया दिया? कि प्राचा को वीडियो प्रोवाइड करवाओ। तत्काल इन्होंने वीडियो देने के बजाय, मतलब ये ढिठाई कोर्ट वगैरह भी संज्ञान नहीं ले रही। नहीं तो कहती भाई साहब हम आदेश दिए तो तुम कानून बनाओगे, चल इधर आ, खड़ा हो जाए यहाँ पे कान पकड़ के, उठक बैठक कर। और क्या नहीं दे रहे हैं, क्या छिपा रहे हैं, वो भी क्लियर कर दें। जो बेसिकली जो जो है एक डायनेमिक होता है और एक स्टैटिक, जो देना है उनको आईडी देना है, जिसको टेक्निकल भाषा में आईपी एड्रेस जहां से हुआ है। एक डायनेमिक आईपी होता है, एक स्टैटिक होता है। डायनेमिक आईपी निकाल लिया है सीआईडी ने, लेकिन डायनेमिक आईपी में जैसे अभी भाव ने कहा ना, कॉल सेंटर है जहां पर काम चल रहा है, उस डायनेमिक आईपी पर, उस डायनेमिक आईपी से 200-300 यूजर मिल जाते हैं, 300 यूजर। लेकिन जब स्टैटिक आईपी होगा तो आपको जो भी इस्तेमाल किया गया उसमें सामान है, मोबाइल हो, सिस्टम हो, एग्जैक्टली वो बताएगा, वो मिलता है। तो डायनेमिक आईपी सीआईडी निकाल चुका है। अब चुनाव आयोग से स्टैटिक आईपी, क्योंकि चुनाव आयोग के, अच्छा एक नहीं पोर्टल है, 3-3, एक ऐप है, 2 पोर्टल हैं, 3-3 जगहों से इस्तेमाल किया गया। अब स्टैटिक जैसे ही मिलेगा सीधा चिन्हित हो जाएगा कि ये वाला सिस्टम था, ये मोबाइल था, यहाँ पर था, इस बी ब्लॉक के फला नंबर, मकान नंबर में चल रहा था, यहाँ पर था। वो पकड़ा जाएगा तो वो तुरंत तोता जैसे बोलने लगेगा। तो तोता जैसे बोलेगा तो फिर कौन कौन वो किसका नाम आएगा आप समझ लीजिए। जरा और दिखाते हैं आपको, 1-2 क्लिप और है। 3 हमने कहा, 3 सबूत अभी और है। जरा लाइए इसको देखिए, कि गौर से देखिए और तब सोचिए इस देश में क्या चल रहा है। Here is example number 1, lady called Godabai. Someone created fake logins, deleted 12 voters, attempted to delete because then this was stopped. Godabai, of course, has no idea. Can you show us what Godabai has to say about this? ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. So she has no idea. These were the cell phone numbers that were used to delete these people. These are not from Karnataka. These numbers are from different states. You can see here. So the question is, whose numbers are these? How were they operated? Where were they operated from? Who generated the OTPs to disturb the process? Now these are questions that arise out of this. नेक्स्ट अगला भी दिखा दीजिए, अगला भी। ये अभी सबूत नंबर 1 था, सबूत नंबर 2। Here's example 2, Suryakant. This gentleman apparently deleted 12 voters in 14 minutes. He filled 12 deletion forms in 14 minutes. I'd like you to meet him. He's here. That's one of the people. That's one. Namaskar bhi aiye. Babita Chaudhary is one of the votes that he is supposed to have deleted. Aiye bhaiya.
he is supposed to have deleted. This is the gentleman, ये इनका वोट डिलीट किया जा रहा था, ये कर रहे थे, इनसे आप पूछिए, बताइए. That's our candidate. हाँ. कन्नड़ा में बोलिए. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಗೋವಿನ. ನಾನು ಸರ್ಸಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 9 ಜನರ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕಂತ ಇವರು ನನಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 12 ಜನರದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ ಇರ್ತದೆ. थोड़ा ट्रांसलेट कर लीजिए. मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है, हालांकि मुझे मालूम नहीं. मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया भी नहीं. ये बबीता आके पूछने से पता चला कि मैंने मेरे फ़ोन से ऐसा मैसेज दिया, लेकिन असल में मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया. आप कुछ कहेंगे? नहीं, ठीक है, थैंक यू. थैंक यू. यहाँ बबीता सूर्यकांत दोनों थे, जिसके मोबाइल से डिलीट करने के लिए फॉर्म भरा गया और जिसका नाम आया, दोनों थे सामने. अब इससे ज्यादा क्या सबूत लोगे? एफिडेविट चाहिए. कितने किलो सूर्यकांत है, उतना किलो के एफिडेविट है लो. और सूर्यकांत ने मतलब सूर्यकांत को देख के लग रहा था कि हाथ से एप्लीकेशन भले लिख दें, एप्लीकेशन चला तो नहीं पाएंगे. मतलब ये हो सकता है चलाते हो, मतलब उम्र से. उससे पहले वो जो अम्मा थी, अम्मा की उम्र 70-75 साल रही होगी. वो कौन ओटीपी जनरेट करके ऑनलाइन किसका वोट कटवाएंगी? भाऊ अभी एक बचा है, वो बाद में मैं फिर कह रहा हूँ आशीष जी, जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था जो महादेवपुरा का, उसमें किस प्रूफ की कमी थी मुझे बताइए. उसमें भी प्रूफ थे. इसमें तो अब उसमें प्रूफ थे, इसमें तो वो कैसा कर रहे हो आप ये भी बता दिया. मतलब पहले बार चोर और चोरी का माल पकड़ा कि भाई साहब ये चोर और एक चोरी का माल है. अब दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चोर घर में कैसा घुसा, इसने चोरी कैसी कही, ये सारा रास्ता भी दिखा दिया. लेकिन फिर भी चौकीदार कहता है कि कैसे माने चोरी होगी आपके यहाँ, क्योंकि चौकीदार ही चोर है. एग्जैक्टली. क्योंकि चौकीदार को पता है इस चोर को जब 2 डंडे पड़ेंगे तो बोलेंगे माए बाप आप ही ने तो भेजा था और आप मुझे अब मार रहे हो. आप ही ने तो कहा था कि मालदार पार्टी है, खिसका ले माल इसका. इसलिए वो बोलते कि नहीं. और मैं बता रहा हूं आपको, आने वाले समय में जब हाइड्रोजन बॉम्ब फूटेगा आशीष जी, तब एफआईआर होगी राहुल गांधी के खिलाफ. ये उल्टा तंत्र चलाते हैं. जो लोग प्रधानमंत्री जी की मार्कलिस्ट मांगना चाहते हैं कि आपने इंटर पॉलिटिकल साइंस में कब पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई. क्यों मांग रहे हो आप? मेरे देश के प्रधानमंत्री का क्वालिफिकेशन भी मैं नहीं मांग सकता. और ये हमारा वोट मांगते हैं जो इनके क्वालिफिकेशन से और इनके औकात से 1000 गुना बड़ा है. क्योंकि ये मेरा वोट ही है जो वहां बैठे हैं, हजारों के प्लेन में, करोड़ों के प्लेन में घूमते हैं, करोड़ों रुपए विज्ञापन पे खर्चा होता है, आवास पे, सिक्योरिटी पे. एक एक मंत्री कोई संस्थान ही के कम नहीं है. केजरीवाल का तो शीश महल लोगों ने देख लिया, बाकियों के ताजमहल कौन देखेगा. सब सरकारी पैसे से सत्ता भोग रहे, सत्ता कर नहीं रहे, सत्ता भोग रहे. वो मेरे मत से ना, तो मेरा एक मत इस देश के प्रधानमंत्री से भी बड़ा है. मेरा मत है तो संविधान है, मेरा मत है तो लोकतंत्र है. और उस मत की यदि चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, ये तो बिल्कुल अमृत कलश जैसा लेके भागा था राहु और चक्र चलाना पड़ रहा था.
तो यहां चक्र जनता को चलाना होगा, क्योंकि ये अमृत कलश लेके भाग रहे हैं। चुनाव आयोग तो एक पर्चा है इस पूरे सिस्टम का आशीष, या चुनाव आयोग इस पूरे सिस्टम की रीढ़ है वोट चोरी की। करवा कौन रहा है? फायदा किसको मिल रहा है? यकीनन चुनाव आयोग ने कॉल सेंटर के लिए खर्चा नहीं किया होगा। चुनाव आयोग तो इस कॉल सेंटर के चोरी को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो थानेदार है जो चोर को प्रोटेक्ट कर रहा है। थानेदार को कौन लाया? चोर को किसने भेजा? चोरी कौन करवा रहा है? बात यहां तक जानी है। न्यायपालिका से उम्मीद नहीं तो न्यायपालिका इतने सारे प्रूफ सामने देखने के बाद सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। आइए भैया, ये क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, जरा बताइए इनको, ये कैसा हो गया, जरा इन्वेस्टिगेट कराइए इसको। एसआईटी स्थापित करनी चाहिए एक जजेस के अंडर, एक रिटायर्ड जज के अंडर, कि जा भाई जरा तू चेक करिए राहुल गांधी जो बोल रहा है क्या है, जरा चेक कर, क्योंकि ये तो प्रूफ के साथ बोल रहा है। और फिर देखते कैसा आईपी एड्रेस नहीं मिलता, कैसे लोग नहीं मिलते। सुप्रीम कोर्ट में याद है जब महादेवपुरा की पीसी की थी, तो सुप्रीम कोर्ट में सूर्यकांत ने कहा कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमें तो जानकारी नहीं है। तो उन्हें जानकारी नहीं होगी, पूरा देश देख लेगा, सुप्रीम कोर्ट को जानकारी नहीं होगी। यदि मेरे देश के न्यायाधीश को ये मालूम नहीं देश में क्या चल रहा है, तो न्यायाधीश करते क्या है? न्यायाधीश को तो समाज में क्या चल रहा है इसका पल पल जानकारी चाहिए। क्यों सुओ मोटो स्वयं संज्ञान? आज हमारे देश में सैकड़ों पिटिशंस है जो स्वयं संज्ञान लिए गए। क्या स्वयं संज्ञान लेने वाले जजेस दिमाग से पैदल थे क्या? वो जागरूक थे, वो सोए हुए नहीं थे कि देश में क्या चल रहा है पता ही नहीं तुमको। वोट चोरी हो रही पता नहीं, डकैती हो रही पता नहीं। आप तो सिर्फ वो देखते हो कि हमारा कोलिजियम बना रहे, कोलिजियम के खिलाफ कानून आए तो तुरंत आप बोलते हो कि गलत कानून है। लेकिन चुनाव आयोग में सरकार नियुक्तियां कर रही है, आपकी दी हुई व्यवस्था को सरकार ने तोड़ दिया है। इसके लिए अपना दायित्व नहीं है, क्योंकि उनका क्या जा रहा है? कोलिजियम चाहिए उनको, क्योंकि अपने भांजे को आगे बनाना है, मेरे भतीजे को बनाना है। यदि आज सारा देश न्यायपालिका की तरफ देख रहा है और न्यायपालिका अपने स्वार्थ में उलझी हुई है, तो फिर अब जनता को जनता का स्वयं रक्षा करनी होगी, जनता को संविधान की भी रक्षा करनी होगी, लोकतंत्र की भी रक्षा करनी होगी। ये भी जनता का दायित्व है। तीसरा सबूत भी देख लीजिए, जो तीसरा वाला है वो भी देख लीजिए, फिर वाइंड अप करेंगे। वक्त हो गया है, जल्द फटाफट लाइए, दिखाइए जरा। थर्ड एग्जांपल, नागराज, 2 application filed and submitted in 36 seconds. Please try and fill these forms and see how long it takes you. Try and fill, and I ask the youth of India, try it. Try and fill the form, 2 forms in 36 seconds. You'll see the answer to this question. Notice also what time this gentleman fills the form. For some reason he gets up at 4:07 in the morning and suddenly fills 2 forms in 38 seconds. अच्छा, उठा चौंक करके नींद से जगते ही बहुत तेज काम भी किया। आखिरी सवाल भाऊ, ये जो मैं बता रहा था, ये इसको और रेखांकित करता है कि ये कॉल सेंटर में हुआ है। क्योंकि कॉल सेंटर रात भर जगते हैं, 24/7 काम करते हैं। रात्रि को लेकिन सवाल जो वो क्लिप अभी नहीं है, जो पत्रकारों से बातचीत में वो क्लिप आप लोग देखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव हमारे यहाँ भी है, राहुल गांधी के चैनल पे भी है। जब पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे तो एक बात आखिर में कही, जिसको हमने थंब में लिखा है, वो जरूरी है उसको आखिर में उसको उसी से हम क्लोजिंग करें। उन्होंने कहा कि ये इंफॉर्मेशन अब मेरे पास चुनाव आयोग के भीतर से है, और शुरुआत में ओपनिंग में मैंने जो कहा था
क्या, क्योंकि ये लीक प्रूफ सिस्टम है। हम आप सब कितने दिन से रोज चर्चा करते हैं कि भैया मोदी जी का सिस्टम कितना भी वो गलत करे सही करे, लेकिन लीक प्रूफ है, कोई भी बिना मोदी के मर्जी के हिलता भी नहीं है। अब अगर उस मोदी के सिस्टम में बैठे लोग राहुल गांधी को सूचना दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या ये न माना जाए कि अब लोगों को लगने लगा है कि अब उठने वाला है झोला? अति सर्वत्र वर्जित है। अति किसी भी चीज की हो जाती है तो आदमी का जमीर जग जाता है। बहुत ज्यादा अति हो गई तो वाल्या भी वाल्मीकि हो गया। जमीर जगता है। चुनाव आयोग की अति होने से, चुनाव आयोग जिस हिसाब से इस देश के लोकतंत्र को रगड़ रहा था, संविधान की धज्जियां उड़ा रहा था, न्यायपालिका को ठेंगा दिखा रहा था, उससे किसी ना किसी का अंदर जमीर जगा है। मैं उस जगते हुए जमीर को सैल्यूट करता हूं और मुझे उसी से आशा है कि जैसा चुनाव आयोग के अंदर से किसी का जमीर जगा, हाँ, बाकियों का तो जमीर मर चुका है, जगने का सवाल ही नहीं उठता, वो मर चुका है। किसी का जमीर यदि जग गया और उसने मदद की, तो इस मदद से, एक उदाहरण से, इस देश के जनता का खुला होना, आंखें खुली होना, और इस देश की जनता जिस दिन तय करेगी, उस दिन देखा जाएगा वोट चोरी कैसी होती है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आगाह कर रहा हूं, अति मत करिए। लोग मुझे देशद्रोही कहते हैं, मैं तैयार हूं देशद्रोही का तगमा लगवा दूं मुझमें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश को, लोकतंत्र और इस देश को बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए जो कोई अवहेलना मेरी, मतलब मुझे जो लांछन लगाना हो लगा दीजिए। एक लांछन लेने से यदि देश बचता होगा तो मैं 10 लांछन सर पे लेके देने को तैयार हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे पड़ोसी देश में जो हुआ ये हमारे यहां मत होने दीजिए। अति मत करिए। जब आप लोगों का अपमान करने लगेंगे तो लोग रास्ते पे आएंगे, फिर संभले नहीं संभलेगी चीजें। और आप अति कर रहे हैं, आप चुनाव ही नहीं होने दे रहे, आप चुनाव में मतदान नहीं करने दे रहे। वो 6,000 लोगों का क्या दोष, वो तो भारतीय थे, क्या दोष को उनके नाम डिलीट हो गए? दोष यही है कि आप कॉल सेंटर चलने दे रहे हैं, जो ये वोट डिलीशन का काम कर रहे हैं। आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आरोप लगाऊं तो फिर जो प्रोटेक्ट करता है वो उसका साझेदार है, उसका पार्टनर है। तो यू आर पार्टनर इन द क्राइम एंड यू हैव टू आंसर। नहीं, चुनाव पार्टनर आयोग ही इससे नहीं, बच नहीं सकता है। कई बार शूटर हायर करते हैं लोग ना, शूटर मर्डर करता है, लेकिन जब पुलिस पड़ताल करती है कि इसके मर्डर, वही मोटिव वाली बात कि लाभ किसको हुआ, फिर पकड़ा गया, अच्छा फलाने ने किया था, शूटर इसने हायर किया है, तो शूटर ने भले हत्या की है, लेकिन जो हायर किया है शूटरों को, असली गुनहगार वो होता है, असली वो होता है। तो जो लोग भी हायर करवा के बैठा रहे हैं, कॉल सेंटर में खर्चा कर रहे हैं, वो और इंतजार करिए। और मैं तो देश में अपील करूंगा, तमाम अफसरों से भी अपील करूंगा, अफसर बहुत सारी बातें बताते भी हैं कि जैसे चुनाव आयोग में जमीर जगा है, वैसे ही पीएमओ में भी जमीर जग जाए, वैसे ही गृह मंत्रालय में भी जमीर जग जाए। और हो सकता है कुछ का जग भी गया हो, कुछ खबर पहुंचाना शुरू भी कर दिए हो। ऐसा थोड़ो कि पीएमओ में इंसान नहीं है, वहां भी हैं, गृह मंत्रालय में भी हैं। तो हो सकता है वो कुछ इंफॉर्मेशन लीक करना शुरू भी कर दिए हों, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें हैं कि हाइड्रोजन बम जो आ रहा है, उसमें उसमें सबका योगदान है। हाँ, सबका उसमें योगदान ऐसे है, लोगों सबका का योगदान। योगदान, सबका योगदान है। तो अभी फिलहाल हमें इजाजत दीजिए मिड डे मुद्दा में, लेकिन इस जो राहुल गांधी के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कुछ हिस्सा बचा होगा एनालिसिस के लिए, तो वो भी लेके आएंगे। बाकी और बहुत खबरें हैं, वो सब हम आप तक लेकर के आएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, नमस्कार। नमस्कार।